चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा से इस्तीफा लिखवा लिया गया है, क्योंकि मेरे पास भी एक टेक्स्ट आया है जो अनकन्फर्म्ड ये कह रहा है कि चंपत राय ने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो क्या ये ब्रेकिंग न्यूज चलवा लें हम? जी बिल्कुल दीपक जी, बहुत गंभीरता के साथ हम इस बात को कह रहे हैं कि चंपत राय और अनिल मिश्रा से विश्व हिंदू परिषद के शीर्ष नेतृत्व पे जब बातचीत हुई, उनकी तरफ से नाराजगी जाहिर की गई और इनकी जिम्मेदारी थी कि इन चीजों को वहां पर दुरुस्त किया जाए। तो इन लोगों ने उन चीजों को नजरअंदाज किया। जिस प्रकार से लगातार शिकायतें मिल रही थी, ट्रस्ट के सदस्य जो गणना का कार्य करा रहे थे और चंदा चोरी में लिप्त पाए जा रहे थे, ये तमाम जानकारी निकलकर सामने आई। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो कड़ा रुख अख्तियार किया गया, इन दोनों प्रमुख लोगों से इस्तीफा लिखवा लिया गया है। ये हमारे पास कंफर्म जानकारी नहीं है, लेकिन पुष्टि नहीं है। ये जानकारी हमारे पास कंफर्म है कि इनसे इस्तीफा लिखवा लिया गया है। हालांकि किसी औपचारिक स्तर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है, जो व्यक्ति वहां पर इस्तीफा लिखवाने के समय उस कार सेवकपुरम में रहे हैं, उन्होंने हमें इस बात की तस्दीक की थी आज सुबह ही कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर इस्तीफा लिखवाने की जो प्रक्रिया है वो आज पूरी हो जाएगी और इस्तीफा लिखवा लिया गया है। अब सबके बयान जो आ रहे हैं, चाहे आलोक जी की बात हो या अन्य जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि इनके विवेक के ऊपर हम छोड़ते हैं। आलोक जी से आज मेरी भी दोपहर में बातचीत हुई थी, तो वो उस समय कह रहे थे मुझे जानकारी नहीं है। अब सबके बयान बदल चुके हैं, कह रहे हैं कि उनके विवेक के ऊपर है। अब इस पूरे मामले में विश्व हिंदू परिषद या जो तमाम हिंदूवादी संगठन है, उनकी साख पर एक बड़ा सवाल है। चंदा चोरी के मामले में विपक्ष लगातार जिस प्रकार से गंभीर आरोप लगा रहा था, तो इनको अपनी साख बचाने की भी चिंता सता रही है और यही कारण है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी इस पर मुखर हैं। भले फ्रंट फुट पर नहीं आ रहे थे, विनय कटियार ने तो कहा कि सबको जेल भेजने का काम किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से लगातार बातचीत हो रही थी, विनय कटियार से तमाम बड़े नेताओं ने बातचीत की और उसके बाद इसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश शुरू की गई। विश्व हिंदू परिषद फ्रंट पर आया, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही गई, इसके बाद उनसे इस्तीफा भी लिखवा लिया गया है। ये गंभीर बात हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं और इसका जो सार्वजनिक ऐलान है वो आने वाले कुछ घंटों में किया जा सकता है। जी दीपक जी, ठीक है, अभी हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं, टिन्नू यादव की तस्वीर हटाइए। अभी हम उस थाने की तस्वीर दिखा रहे हैं जिस थाने में ये एफआईआर लिखी गई है। इस थाने को अब कहा जाता है थाना राम जन्मभूमि। पहले इसे कुछ और कहा जाता था, लेकिन अब इसे थाना राम जन्मभूमि कहा जाता है और थाना राम जन्मभूमि के अंदर ही ये एफआईआर लिखवाई गई है।